अस्सलाम वालेकुम। फनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं प्याज के बहुत मज़ेदार लच्छा पराठा। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत आप नोट डाउन कर लें। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैंने नॉर्मली आटा लिया है जो हम लोग घर में आम यूज़ करते हैं। 1/2 कप मैंने मैदा लिया है। 1 चाय का चम्मच नमक और 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल ना हो तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हल्का हल्का पानी डाल के इसकी एक नरम सी डो गूंद लेंगे। जितना नॉर्मली आटा होता है उससे थोड़ा सा नरम गूंदेंगे। तकरीबन इसमें 1/2 कप के करीब पानी जाएगा। मैदे पे डिपेंड करता है कि मैदे में कितना पानी जाता है या आटे में कितना पानी जाता है। बास आटे में पानी कम यूज होता है और बास में ज़्यादा। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ आटे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे के साथ फ्लेवर भी अलग निकलता है। आटा हमारा हो चुका है और ये देखेंगे कितना सॉफ्ट है। इसी तरीके का हमें चाहिए। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे रख दूंगी कवर करके। 15 से 20 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। अब एक बॉल ले लिया है और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज डाल लिए। बारीक कटा हुआ प्याज है मेरे पास। इसमें मैं 2 टेबलस्पून हरी मिर्ची डाल दूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसको थोड़ी डाल लें या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही मेरे पास हरा धनिया है, वो डाल दूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक हम ऐड नहीं करेंगे अभी। नमक हम जिस टाइम बनाने लगेंगे उसी टाइम पे नमक ऐड करेंगे। अगर अभी से हम नमक ऐड कर देंगे प्याज सारा पानी छोड़ देगा और सारी स्टफिंग जो है वो नरम हो जाएगी। इसको मिक्स करके रख लेंगे। जैसे ही 20 मिनट होंगे हमारे आटे को तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जो मैंने स्टफिंग बनाई थी उसमें मैं नमक डाल दूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाथों के साथ मैं इसको मिक्स कर लूंगी। इसको साइड कर देते हैं। अब मैंने आटा लिया, ठीक है, नॉर्मली आटा। इसकी एक रोटी बना ली है। मैं आपको 2 तरह से सिखाऊंगी। एक मैंने ये पेपर लिया ताकि हम रोटी को जो है वो अच्छे से उसको घुमा सकें। इसके ऊपर आप चाहें तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई शॉपिंग बैग भी ले सकते हैं। मैंने भी ये जिसमें हमारा आटा आता है वो ही लिया। अब इसको ज़रा हम बेलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे जितनी हमें चाहिए, ठीक है। इसको दोनों साइडों से इस तरीके से कवर करते जाएंगे। इसको इस तरीके से करके इसको ऐसे करेंगे साइड से, अच्छे से हल्के हाथों से करेंगे ताकि ये अच्छे से प्रेस हो जाए। अभी कोई पुशअप आटा वगैरह नहीं लगाया। अभी मैं इसको इसी तरह करूंगी। इसको हल्के हल्का इसको बेलती जाऊंगी। हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे इसको। अगर आपकी इस तरीके से रोटी थोड़ी सी फूल जाए तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसको करते इस तरीके से कर देंगे तो वो चिपक जाएगी। एक आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब एक करेंगे इस तरीके का छोटा सा पेड़े बनाएंगे 2। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, इसको बेल लेंगे। इस तरीके से हम नॉर्मली रोटी बेलते हैं उसी तरह बेल लेंगे। इस तरीके से इसको बेल लेंगे। इसी तरह दूसरी भी कर लेंगे। अगर आप
ये पेपर रख के नहीं करेंगे, स्लैब वगैरह पे करेंगे तो उस पे ये चिपक जाएगी। इस तरीके से करके जितना हमें बेलना था इसको बेल लिए। इसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। जितनी आपने स्टफिंग रखनी हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्टफिंग जो है जब आप इसको बेलेंगे तो बाहर आ जाएगी। इधर से इसको कर लेंगे और ऊपर से हल्का हल्का इस तरीके के साथ प्रेस करेंगे। इसको हल्का से इसको प्रेस। अब इसी के साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे ताकि हमें इसको उठाना इजी हो जाए। ये हो चुका है। अब हम इसको तवे पे डाल लेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया, उस पर मैं ये डाल दूंगी। इसको अच्छे से दबा देंगे, इसको बंद कर देंगे और थोड़ा सा साइड्स पे ऑयल लगा लेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लगाया है। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसको मैंने पलटा है और आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत बना है। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई। इसी तरह हम दूसरी भी डाल देंगे। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। इसको थोड़ा सा इसको इस तरह दबाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी तकरीबन। इस तरह से ताकि ये अच्छे से हो जाए। इसकी साइड चेंज करूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लुक आई है इसकी। दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे इसे। दूसरी साइड से भी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी। इसको भी निकाल लेंगे। हम अचार के साथ इसको डिश आउट करेंगे। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितनी हसीन आई है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनाइन किचन के तरीके से बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।